ये हमारे गुरुजनों की कृपा। इसलिए हम धन्यवाद करते, हम दान नहीं देते, सिर्फ दान के साथ हम समझ लो धन्यवाद करते हैं कि अमुक वर्ग ने, अमुक समुदाय ने, अमुक लोगों ने, अमुक जिनालय ने हमको, अभी उन्हीं आदिनाथ को देख देख करके तो हम हर बार प्रार्थना करते थे इस बार ये हो जाए, हो जाता था। आपको क्या बताएं, हमारा किस्सा है, शायद 10वीं की बात है। हमने क्या किया, उस साल हमने इंग्लिश बड़े अच्छे से पढ़ी थी, इंग्लिश बहुत टफ मानी जाती है, लेकिन लोग जो हैं पता नहीं क्यों गुलाम बने हुए हैं आज भी इंग्लिश के। अपनी भारतीय भाषा में, हिंदी में सारे ऑफिसर और सारे ऑफिसर्स में काम कब होगा यही समझ में नहीं आ रहा। जब राष्ट्रभाषा है तो उसको राष्ट्रभाषा जैसा सम्मान मिलना चाहिए। फिर भी इंग्लिश अपनी जगह रहे, उसकी मनाही नहीं है। तो अपने को भी इतनी इंग्लिश आती नहीं थी, लेकिन एक प्रफुल्ल सर थे, जा कर के मेहनत करके उनके साथ इस बार 10वीं अपने को टॉप करना है, हो गई अच्छे से। उनने टेंस और दुनिया भर की जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं वो भी, गणित के, ट्रिग्नोमेट्री जो कुछ है सब पढ़ा दिया, पढ़ लिए। और इंग्लिश का पेपर जब हाथ में आया तो इतने खुश हो गए कि अरे ये तो 100 नंबर में से अपने को 99, 95 कहीं जाने वाले नहीं। और पूरा वो पहले प्रश्न पत्र में पूरा हल कर दिया, जितना जितना व्याकरण है पहले प्रश्न पत्र में हल कर दिया ताकि कॉपी में गलती ना हो। घुसी घुसी पूरा हल करके, और शायद 2-4 प्रश्न के उत्तर जो राइटिंग में लिखना थे, उनके अलावा जो वस्तुनिष्ठ 4 तरह के प्रश्न आते थे, खाली स्थान भरो, वस्तुनिष्ठ 4 में से 1 चुनो, तो सब पेपर में हल कर दिए, वाक्य पेपर में बना दिए। निबंध या एप्लीकेशन, एक बंधी हुई चीज़ें होती थी कुछ, वो लिख दी कॉपी में। अब वो 2 चीज़ें बस कॉपी में लिखी जिसके 15, 20, 25 नंबर भी नहीं हो रहे थे, और इतनी खुशी थी कि आज तो पेपर पूरा हो गया। प्रश्न पत्र उठाया, 3 घंटे का होता था, 2 घंटे में बाहर आकर के दोस्तों ने कहा कि क्या हुआ, हमने कहा एकदम बढ़िया। तो उन्होंने कहा तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। हमने कहा किया, बता कैसे किया। जब खोल के देखा तो हमने कहा तो हमने तो सिर्फ इसी में किया, प्रश्न पत्र में किया, आंसर कॉपी में तो कुछ किया ही नहीं। और ये बिल्कुल एकदम शौक हो गया कि सब, अभी तो पासिंग मार्क्स मिलना भी कठिन है। तो फिर भागे भागे गए आदिनाथ भगवान के मंदिर में। सागर की बात है तो काकागंज प्रसिद्ध मंदिर है, बाहुबली भगवान का, मोहरा जी का। तो सब दोस्तों को छोड़ा, सबको छोड़ा और सीधे वहाँ गए। अब उस ज़माने में 1 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती है, भगवान को 1 रुपया गुल्लक में डाला, जितनी समझ होती उतना, और बस प्रार्थना की कि कम से कम पासिंग मार्क सब में पास हो जाएंगे। और इसके बड़ी बहादुरी से हम पेपर हल कर दिए, अगर इसमें फेल हो गए तो क्या होगा। और जब रिजल्ट आया तो निश्चित रूप से उसमें भी अच्छे ही नंबर आ गए थे, जितना लिखा था उतने पूरे नंबर मिल गए। ये प्रार्थना की शक्ति बड़ी होती है, इन्हीं भगवान के पास तो प्रार्थना करते थे। तो निश्चित रूप से भगवान हैं कि नहीं हैं, इन कल्पनाओं में पढ़ने की बजाय हम भगवान के भक्त हैं कि नहीं हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। भगवान तो हैं, अरहंत अरहंत हो गए, सिद्ध सिद्ध हो गए, मुनिराज आज भी वैसे भगवान जैसा जी करके दिखा रहे हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि माता पिता भी तो भगवान की सूरत जैसे हैं, इतना सब कुछ करते रहते हैं। सौभाग्यशालियों, अपने रिश्तों को उस ताले की तरह बनाओ जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो, मगर किसी और चाबी से खुलना मंजूर ना हो। अपने जो रिश्ते हैं, अपने परिवार के रिश्ते हैं, आजकल आप सुनते हैं कि शादी विवाह भी बहुत जल्दी बिगड़ने लगे।
तलाक जैसी चीज़ें हमारे देश में भी आम होती जा रही हैं। अरे ये तो शील संयम वाले लोगों का देश है, ये तो समझदार लोगों का देश है, जहाँ राम सीता के, जहाँ नाभि राय मरुदेवी के उदाहरण दिए जाते हैं। से सुदर्शन जैसे शील व्रतधारी सेठ और चंदना अंजना जैसी सती सावित्रियां, अपन जो भी हैं इस आचार विचार के उत्तम मार्ग पर चलते रहें। ध्यान रखिए, ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है। स्वर्ग का दरवाजा तो शुभ कर्मों से खुलता है, सत्कर्मों से खुलता है। आगे अगर हमें कुछ अच्छा पाना है तो हमें अच्छा जीना होगा, अच्छी प्रवृत्तियां करना होंगी। थोड़ी सी जिम्मेदारी समझते हुए तीर्थ, जिनालय और देवशास्त्र गुरु के प्रति कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। उन्हें भले ज़रूरत हो हमारी ना हो, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत है। उनके चरणों में क्षण भर बैठते हैं तो बड़ी विशुद्धि बढ़ती है। अच्छा लगता है। जैसे 24 घंटे में शरीर पर कितना मैल जम जाए, एक बार बाथरूम में जाते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे ही 24 घंटे में मन में कितने ही विकल्प विकार आ जाएं, एक बार जिनालय जाते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। एक बार मुनिराज के वचन कान में पड़ जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए फ्रेश हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, चिंताएं दूर हो जाते हैं। इतना ऊपर पहुंचते हैं उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। आपके ऊपर अपने परिवार के साथ साथ समाज के उन वर्गों को संभालने की भी जिम्मेदारी है जो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और खाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। हमारी कमाई का एक हिस्सा इसके लिए भी निश्चित हो कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ नाम के या बिना नाम के बंद मुट्ठी से हम सहयोग करें और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाएं। सौभाग्यशालियों, एक अच्छी आजीविका का साधन मिल गया। ऐसे कहते हैं, कला 72 पुरुष की, तामें 2 सरताज, एक जीव की जीविका, एक जीव का उद्धार। 72 कलाएं हैं और 72 कला में 2 खास हैं। पहली तो जीविका करना आ जावे, कमाई करना आ जावे, जिससे आप परिवार को खड़ा कर सके, जिससे आप समाज को खड़ा कर सके, जिससे आप समाज में एक छवि बना सके। तो जीविका भी जरूरी है और जीव का उद्धार भी जरूरी है। माताओं, संतान को सब तरह के संस्कार दो। आज महासमिति, महासभा और दिल्ली, राजस्थान, चित्तौड़ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। उनको लग रहा होगा कि महाराज जी अध्यात्म की तो कोई बात बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह का वातावरण है उसमें हम सिर्फ इतना सा अध्यात्म जोड़ते हैं कि एक तो जीव की जीविका, ये तो हो गया कि हमारी आजीविका का साधन लगभग ठीक हो गया, अब हम इसके बल पर हम विकास कर सकते हैं। लेकिन दूसरा, जीव का उद्धार। मेरे खुद की जीव का उद्धार कैसे होगा? क्या मुझे 4 गति 84 लाख योनि में ही भटकते रहना है? क्या मुझे सोने चांदी की सिक्के गिनते गिनते सांसों की गिनती पूरी करना है? क्या कागज गिनते गिनते खुद के जीवन को, कागज के मोल खत्म करना? अब हम उसके आगे एक कदम विचार करेंगे कि नहीं, मैं खुद एक चैतन्य आत्मा हूं। चैतन्य धन सबसे बड़ा धन है। मुझे
व्यवहार की जो प्रवृत्तियाँ, जो जिम्मेदारी हैं, वो तो निभाना ही है, लेकिन कम से कम 5-10 मिनट का समय निकाल के आत्म तत्व का चिंतन भी करना। अगर हम किसी की टांग खींचने की बजाय किसी का हाथ खींचना सीख जाएं, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। टांग खींचेंगे तो मुंह के बल गिरेगा, लेकिन हम ऊपर खड़े हैं, अगर हम हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींचेंगे तो वो भी ऊपर चढ़ेगा, उसकी भी तरक्की होगी। और हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरे जितना स्टैंडर्ड किसी और का ना बन जाए। आप और के लिए काम तो करिए। जब आप सबके लिए सोचते हैं तो ऊपर वाला आपके लिए भी सोचता है। आपने कभी गौर किया, जिन लोगों को दान देने की आदत है उनके यहाँ आता कैसे? बाबूजी, जिन लोगों को दान देना, कोई भी आया कि साहब ठीक है लिख लो, साहब क्या ज़रूरत है बोलो, मंदिर बन रहा, ठीक है, हमारी तरफ से शिखर, हमारी तरफ से प्रतिमा, क्या करना है, बच्चे की पढ़ाई, ठीक है, 2 साल की फीस हमारी। फिर उनके पास कम क्यों नहीं पड़ता? कम नहीं पड़ता है, कोई ना कोई सोर्स। अब जब उनने इतना बड़ा जिम्मेदारी ली है कि मुझे 10 बच्चों को पढ़ाना है, 10 गरीब परिवारों को राशन देना है, तो दिमाग भी उसी ढंग से चलता है कि अब इनके लिए भी मैं कमाई कैसे करूं, इनके पास पहुंचे। और एक बार, कई बार हमें ऐसे लगता है कि मैं कमा के दान कर रहा हूं, जबकि होता ये भी है कि जिनको हम दे रहे हैं शायद हमारे निमित्त से उनके पास तक पहुंचना है। बात समझ में आई? शायद हमारे निमित्त से 10-5 लोगों का पालन होना है। और जब तक आप करते रहते हैं तो इनकम का सोर्स भी वैसे फ्लो पर चलता है। लेकिन अगर इधर से आप हाथ खींच लेते हैं तो इनकम का सोर्स का फ्लो भी आप देख लीजिए, फिर उसमें भी कमी आ जाएगी। कभी प्रैक्टिकल करना है। देखो, गाय जितनी खुश होती है, जितना परिवार होता है, और गाय का प्राचीन रीति नीति से पालन करते हैं, तो कई बार परिवार में जितने सदस्य होते हैं उसका 1 बछड़ा हो, 2 बछड़े हो, सबके लायक दूध आ जाता है। लेकिन आपका व्यवहार उसके साथ बराबर ना हो तो आता हुआ दूध भी बंद हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप एक जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी से अपने आचार विचार के साथ आगे बढ़ते रहें। साल में कोई एक छोटी मोटी तीर्थ यात्रा हो, कोई परिवार किसी तरह का आग्रह करे कि मुझे व्यवस्था चाहिए, और हम जरा भी सक्षम हैं तो बिल्कुल हो जाएगी। मतलब कोशिश करें कि हमारे मुंह से ना निकले। हो सकता है कि अगर उतने सक्षम नहीं है तो हम ये कहेंगे कि थोड़े दिनों बाद देखते हैं, या मैं इसको सोच के बताता हूँ। बाकी सीधी अक्कड़ इस तरह के अवगुण अपने जीवन में ना आवे। और कितनी बढ़िया बात कही कि 50 बच्चों को जो प्रैक्टिस करना चाहते सीए कि आप भेजिए, मैं आपकी सेवा करता हूँ, सहयोग करता। और ऐसे अकेले सुदेश जी नहीं हैं, वो तो है, लेकिन ऐसे कुछ और लोग हैं कि 50 नहीं 2-4 उनका मार्गदर्शन करें और उनको भी आगे बढ़ाएं। एक बात हम अक्सर कर बोलते हैं कि प्रत्येक मंदिर में, बाबूजी, चाहे कमेटी में सीधी बड़ी कमेटी में लो मत लो, लेकिन प्रत्येक मंदिर में 4 आमंत्रित सदस्य जरूर होना चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले एक सीए, एक एडवोकेट, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर। आपकी समाज में, आपके उस गांव में इस तरह के अगर लायक लोग हैं तो आप उनमें से चुन लें कि 2 साल तक, 5 साल तक ये हमारी कमेटी के, हमारे मंदिर के आमंत्रित सदस्य हैं। और अगर 5वां एक और रखना है तो प्रोफेसर या बढ़िया टीचर जो शिक्षा के लिए आपको मार्गदर्शन कर सके। तो ये 5, और इनके बाकायदा नाम और नंबर रहेंगे, और नीचे एक लाइन लिखी रहेगी, समाज में किसी को इनसे संबंधित कोई जानकारी या बात पूछना है तो इनसे आप
अमुक 1 घंटे या 2 घंटे इनसे संपर्क कर सकते हैं। कई लोगों को यही नहीं सोचता है कि बीमारी आई है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना। कई लोगों को यही नहीं सोचता है कि अगर थोड़ा सा पैसा आ गया तो उसको एडजस्ट कैसे करना है। पहले तो आता नहीं है और आ गया तो इसको किस ढंग से करें कि पास में रह जावे, दुगना हो जावे, इन्वेस्ट वगैरह जो भी है। तो ये 5 हर मंदिर में, वो आप उन्हें ट्रस्टी मत मानो, कुछ मत मानो, लेकिन आमंत्रित सदस्य और अगर उनको ट्रस्ट वगैरह में शामिल कर तो और बढ़िया, दान भी अच्छे से करेंगे, तरक्की भी संस्था की होगी। चलिए, ऐसी कुछ बातें आपको कहीं, चूँकि आज हमने सीए बैठे हैं, ऐसे सुनते हैं कि एक बार सीए कर लो, एक बार अच्छी मेहनत करके सीए कर लो तो जिंदगी भर इसी में बैठोगे। लेकिन इसी में बैठे 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 थोंद ना निकल आवे, इसलिए एसी के बाहर निकल के कभी मुनि राजों के साथ पद विहार, कभी जिनालय की परिक्रमा, कभी तीर्थ यात्रा, इस तरह की प्रवृत्तियां भी जारी रहें। आज सुबह एक युवक हमसे कह रहे थे कि जब हम सीए में फेल हो जाते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती। तो हमने कहा कि पढ़ाई लगन से करो, मेहनत से करो। बोले मेहनत के बाद फेल हो जाते हैं तो और ज़्यादा तकलीफ होती। तो कर तो मेहनत वाले तो ये बैठे हैं सब पास हो करके, ईमानदारी से करी ही नहीं मेहनत। जिस लाइन में जा रहे हो उस तरह से मार्गदर्शन भी लो। और जो अभी एक डायरी बन के आएगी, स्मरणिका बन के आएगी, इन सब हस्तियों के उसमें नाम होंगे, उनकी डिग्री होगी, वो आपको क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो कभी आप उनसे भी पूछें। और आप सभी इस जैन शासन के पचरंगी ध्वज को लेकर के, राष्ट्र के तिरंगे को लेकर के और परिवार के साथ समाज को आगे बढ़ाते हुए उन्नति करते रहें। थोड़ा सा सामायिक को, थोड़ा सा चिंतन को समय निकालें, जीवन मंगलमय हो। देखिए, कुछ भी कहें, बड़ा भारत में 5 लाख CH है અને 5 लाख में 1 लाख जैन है CA। वाह! देखो, बीवी, पत्नी, भाई, किसी ना किसी का छोटा मोटा दबाव भी अपने पर रहना चाहिए। परिवार उसका नाम है जिसमें आत्मीयता हो और कोई किसी की सुनने को तैयार हो। और हम थोड़ा सा सुनने की भी आदत डालें ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो हम सुना भी सकें कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तो ये आपस में अगर चलते रहेंगे तो आचार विचार के साथ सबकी तरक्की होगी। सोनो मंगल थाओ, हूँ बिरमूछ हूँ। 24 तीर्थंकर भगवान की।